हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी टिप्स में स्वागत है। और आज हम आप सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं। आज हम विज्ञान विषय पर आधारित कुछ 25 प्रश्न पढ़ेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से होता है? ऑप्शन दिए गए हैं यकृत, मुंह, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। जल्दी बताइए, जो भोजन का पाचन होता है वह मनुष्य के किस अंग से शुरू होता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंह से। भोजन का पाचन मनुष्य के मुंह से शुरू होता है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ से शुरू होता है, मुंह से। अगला प्रश्न है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? ऑप्शन है हमारे सीरम, फाइब्रोनोजेन, हेपेरिन या इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसके द्वारा चोट लगने पर रक्त जमता है? आंसर बताइए, ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन है प्लीहा में, हृदय में, अस्थि मज्जा में या फिर यकृत में। जल्दी बताइए, लाल रक्त का निर्माण मनुष्य के शरीर में कहाँ पर होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन है यकृत में, पिट्यूटरी ग्रंथि में, अग्नाशय में या इनमें से कोई नहीं। मनुष्य के शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पर इंसुलिन का निर्माण होता है? इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है घेंघा रोग, डायबिटीज, एनीमिया या फिर एड्स। जल्दी बताइए, इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? सभी जानते हैं इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज। ठीक है, याद रखिए, डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? ऑप्शन है ओ, ए बी, ए या फिर बी। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, ए बी। ए बी ऐसा रक्त समूह है जो सर्वग्राही मतलब सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? ऑप्शन है ओ, ए, बी या फिर ए बी। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है और सर्वग्राही ए बी कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? बताना है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। ऑप्शन है छोटी आंत में, हृदय में, यकृत में या फिर बड़ी आंत में। पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत में पित्त उत्पन्न होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुंह से। अब इस प्रश्न में हमें बताना है कि पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत या फिर वृक्क। जल्दी बताइए, इसका क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः
छोटी आंत में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है यकृत, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर थाइमस ग्रंथि। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? ऑप्शन है प्लीहा, यकृत, हृदय या फिर अग्नाशय। इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन है 120/80 mmHg, 150/80 mmHg या 150/90 mmHg या फिर इनमें से कोई नहीं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120/80 mmHg। इसमें जो Hg है वह क्या कहलाता है? पारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? यकृत, तंत्रिका कोशिका, हृदय या फिर ओवम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 23, 46, 49 या फिर 4। मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर जोड़ी में पूछे जाए कि कितने जोड़ी पाए जाते हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली धातु है? कौन सी ऐसी धातु है जो मनुष्य के रक्त में पाई जाती है? लोहा, जस्ता, कॉपर या फिर चांदी। जल्दी बताइए मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा, जिसे आयरन कहते हैं, मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थाइमस नामक ग्रंथि बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? कपाल हड्डी, फीमर, स्टेपीज या टिबिया हड्डी। जल्दी बताइए ऐसी कौन सी हड्डी है जो सबसे बड़ी होती है मनुष्य के शरीर में? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फीमर हड्डी, जो कि कहाँ पाई जाती है? जांघ में। ठीक है, याद रखिएगा सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, स्टेपीज, टिबिया हड्डी या फिर कपाल हड्डी। जल्दी बताइए कौन सी हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे छोटी स्टेपीज और सबसे बड़ी फीमर। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसके द्वारा मनुष्य में रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा मनुष्य में रक्तचाप को
नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7.4, 7.1, 5.9 या 6.5। जल्दी बताइए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाथों में, टांग में, खोपड़ी में या इनमें से कोई नहीं? टिबिया नामक जो हड्डी होती है वह मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है या फिर कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रख सकते हैं, टिबिया, टी से टिबिया और टी से टांग। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, वृक्क या मस्तिष्क? जल्दी बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या कहलाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। कौन सा? यकृत। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रामस्तिष्क, संघपाली, अनुमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क? जल्दी बताइए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रामस्तिष्क, जिसे हम क्या कहते हैं? सेरेब्रम। ठीक है, याद रखिएगा, प्रामस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम या फिर लोहा? कौन सा तत्व मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, अगला और आखिरी प्रश्न, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन या उपर्युक्त सभी? जल्दी बताना है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310 और सेल्सियस में 37 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपके आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चन करेक्ट रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।